हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोयम द स्कॉलर का सेंट्रल आइडिया। द स्कॉलर पोयम जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट सदे ने। तो सबसे पहले रॉबर्ट सदे का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट। देखिए, मैं आपको बता दूं, सेंट्रल आइडिया को हमने यहाँ 4 पॉइंट्स में उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है, हमारा जो पॉइंट है, वो अबाउट द पोइट हमने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट सदे वॉज बोर्न इन 1774 इन इंग्लैंड। रॉबर्ट सदे का जन्म इंग्लैंड में 1774 में हुआ था। ही वॉज ए रोमांटिक पोइट। वो एक रोमांटिक पोइट रहे हैं। रोमांटिक मूवमेंट को बिलोंग करते थे इंग्लिश लिटरेचर के। ही वॉज वन ऑफ द लेक पोइट्स। लेक पोइट्स एक ग्रुप होता है पोइट्स का, तो उस ग्रुप में से वो एक रहे हैं। ही बिकेम पोइट लॉरेट इन 1813। और 1813 में वो पोइट लॉरेट, मतलब एक तरह से नेशनल पोइट भी वो रहे। ही वॉज अ पोइट, हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर। वह एक कवि, इतिहासकार और बायोग्राफर, आत्मकथा लेखक भी रहे। ही कंपोज्ड मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स। उन्होंने बहुत खूबसूरत कविताओं की रचना की। एज जैसे माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, द बैटल ऑफ ब्लैनहेम, द होली ट्री एंड द इंच केप रॉक एट्सेट्रा। ये सारी पोएम्स उन्होंने कंपोज की। ही डाइड इन 1843। और उनकी मृत्यु 1843 में हुई थी। मतलब वो इस संसार को छोड़ करके चले गए थे 1843 में। चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट अबाउट द पोएम पर आते हैं। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी, और जिन्होंने अब तक इस पोएम का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये जानकारी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, और लिंक को ओपन करके आप वहाँ से पोएम का एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, नाउ अबाउट द पोएम। द पोइट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। कवि किताबों के बहुत शौकीन थे, मतलब रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। इन दिस पोएम द पोइट एज्यूम्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ स्कॉलर। इस कविता में जो पोइट है वो कल्पना कर लेता है अपने आप को एक स्कॉलर की पर्सनैलिटी रखने की, मतलब अपने आप को एक स्कॉलर जैसा मान लेता है। इन दैट कैपेसिटी ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ स्कॉलर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स। और उसी क्षमता को रखते हुए वह एक विद्वान की पसंद, नापसंद, आशाएं और स्वप्नों को भी प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। He passed his entire life in reading the books of the authors of the past. कवि ने अपना सारा जीवन प्राचीन या भूतकाल के लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में बिताया। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही इज सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी। वह अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाय बुक्स, चारों ओर से घिरे हुए हैं किताबों से। और वेयर एवर ही लुक्स, जहाँ भी देखते हैं, ही फाइंड्स ओनली बुक्स ऑफ द पास्ट ऑथर्स। जहाँ भी उनकी नज़र जाती है, जहाँ भी वो देखते हैं, तो उन्हें पास्ट राइटर्स की केवल किताबें ही नज़र आती हैं। ही थिंक्स द बुक्स एज माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। और जब वो किताबों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किताबें मात्र किताबें नहीं है, बल्कि प्राचीन लेखकों के शक्तिशाली मस्तिष्क हैं। माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड यानी प्राचीन, पुराने भूतकाल के जो लेखक, राइटर्स, पोइट्स हुए हैं, ये किताबें उन सबके मस्तिष्क का रिप्रेजेंटेशन है। ही बिलीव्स, विश्वास करते हैं, दैट बुक्स आर ऑलवेज हिज बेस्ट फ्रेंड्स, कि किताबें उनकी हमेशा से अच्छी मित्र हैं। ही शेयर्स हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, जॉय एंड सॉरो विद देम। और वो उनके साथ अपनी भावनाएं, अपने भाव
सुख और दुख सब कुछ बांटते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। ही इज़ वेरी इंडेटेड टू देम। इंडेटेड ऋणी होना, और वो बहुत ज़्यादा ऋणी महसूस करते हैं अपने आप को टू देम, उनका, किताबों का, बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन इन हिज लाइफ इज़ प्राइसलेस। क्योंकि उनके जीवन में उनकी जो देन है, यानी जितना कंट्रीब्यूट बुक्स ने किया है, जितना महान योगदान उनके जीवन में किताबों ने किया है, वो प्राइसलेस है, मतलब अमूल्य है, उसके मूल्य को मापा नहीं जा सकता। ही लव्स द वर्च्यूज ऑफ द ऑथर्स ऑफ द पास्ट। वो कहते हैं कि उन्होंने वर्च्यूज, क्वालिटीज़, गुण, कि उन्होंने भूतकाल के यानी प्राचीन लेखकों के गुणों से वो प्रेम करते हैं। एंड कंडेम्स, और उन्होंने आलोचना की है, यानी आलोचना करते हैं देयर वीकनेसेस, उनकी कमजोरियों की। मीन्स एक एज ए क्रिटिक गुण और दोष उन्होंने उनको स्टडी करके सामने रखा है लोगों के अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ही लर्न मैनी लेसन्स ऑफ लाइफ फ्रॉम देम, और उनसे उन्होंने बहुत सारे पाठों, जीवन के बहुत सारे लेसन्स को सीखा है। मतलब वो उनके एक तरह से गाइड रहे हैं, वहाँ से दिशा निर्देशन उन्हें प्राप्त हुआ है। ही होप्स, और जीवन के इस स्टेज पर कभी आशा करते हैं दैट ही वुड ट्रेवल टिल एटर्निटी, कि वो यात्रा करेंगे अनंत काल तक, विद दोज राइटर्स, उन लेखकों के साथ जिनकी बुक्स का वो अध्ययन कर रहे हैं। एंड हिज नेम विल ऑलवेज बी ऑन द लिप्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और उनका मानना है कि उनका नाम ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि उनका नाम फ्यूचर जनरेशन के होठों पर सजा हुआ होगा। मतलब आने वाली जनरेशन उनके नाम को सम्मान के साथ लेगी और उन्हें प्रेम भी करेगी। अब हमारा तीसरा पॉइंट, हमारे सेंट्रल आइडिया का, जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन होगा। तो देखिए, क्रिटिकल एप्रिशिएशन में मैंने आपको बताया कि पोइट जो टेक्निक अपनी पोएम में यूज़ करता है वो सब हमें यहाँ बताना होता है, तो जान लेते हैं। द पोएम द स्कॉलर इज़ ऑल्सो नेम्ड एज माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, यानी ये नाम भी इसी पोएम का है। स्कॉलर का दूसरा नाम हम कह सकते हैं एज माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट है। इट्स एन इंस्पायरिंग पोएम, यह एक प्रेरणा देने वाली कविता है। इट इज़ सिंपल एंड म्यूजिकल, साधारण है और संगीतमयी है, म्यूजिकल है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी इजी, पोएम की भाषा बहुत आसान है। इन ईच स्टेंजा द फर्स्ट एंड द थर्ड एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन्स राइम टुगेदर। देख लीजिए किस तरह से द फर्स्ट एंड द थर्ड एंड द सेकेंड एंड फोर्थ राइम करती हैं, मतलब उनकी लैब चलती है टुगेदर, साथ साथ। एंड ईच स्टेंजा क्लोजेस विद द कपलेट, और प्रत्येक स्टेंजा जो है वो दो लाइन के, जिसे हम दोहा भी कह सकते हैं, वो कपलेट के साथ वहाँ उसकी वो फिनिश होता है। यानी एक तरह से हम देखें तो 6 लाइन हो गई एक स्टेंजा में। तो फर्स्ट थर्ड से और सेकंड फोर्थ से राइम किया, और उसके बाद जो 2 लाइन्स बचती हैं वो एक तरह से दोहे की तरह, कपलेट की तरह वो वहाँ राइम करेंगी। तो ये रही हमारी पोएम की क्रिटिकल एप्रिशिएशन। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मैसेज ऑफ द पोएम है। देखिए, हर पोएम, लिटरेचर की कोई भी, कुछ भी आप पढ़ते हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, चाहे पोएम है, मतलब कुछ भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई टीचिंग हम ज़रूर पाते हैं। तो इस पोएम का जो मैसेज है वो कुछ ऐसे कहा जा सकता है, बुक्स आर गुड कंपनी इन सैड टाइम्स, कि किताबें दुख भरे समय में अच्छी कंपनी देती हैं, अच्छी संगति देती हैं, यानी उनका साथ अच्छा होता है। बुरे समय में किताबों का साथ अच्छा माना जाता है। बुक्स आर गुड कंपनी इन सैड टाइम, नहीं, किताबों का साथ बुरे समय में अच्छा माना जाता है।
एंड हैप्पी टाइम्स फॉर बुक्स आर पीपल। और अच्छे समय में किताबें स्वयं पीपल बन जाती हैं, लोग बन जाती हैं, है ना, एक पर्सनैलिटी बन जाती हैं। पीपल हु हैव मैनेज टू स्टे, और पीपल भी कैसे, लोग भी कैसे, हु हैव मैनेज टू स्टे अलाइव, जिन्होंने अपने आप को जीवित बनाए रखा है, बाई हाइडिंग, छिपा करके अपने आप को, किस में छिपा करके, बिटवीन द कवर्स ऑफ ए बुक, एक किताब के कवर्स के बीच में। यानी जब बुरा समय होता है तो किताबें अच्छी कंपनी देती हैं, और जब अच्छा समय होता है तो किताबें खुद लोगों का रूप ले लेती हैं। और लोग भी कैसे, जिन्होंने खुद को जीवित रखा है, कैसे जीवित रखा है, खुद को छिपा करके किताबों के पेजों में। यानी जब हम किताबें खोलते हैं और राइटर्स की, जिनके द्वारा वो कंपोज या उनको लिखा हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद जीवित हैं, कहीं ना कहीं अपने उस प्रेजेंटेशन से उन्होंने खुद को जीवित रखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर मैसेज हमारी ये पोएम दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंट्रल आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon for the notifications of our new videos.